नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ढोल में पोल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मेरे हाथ में श्री रामचरितमानस तुलसीदास कृत ये गीता प्रेस गोरखपुर का नया संस्करण है और आज इसमें से मैं आपके समक्ष अहिल्या प्रकरण प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने वाल्मीकि रामायण में वर्णित अहिल्या प्रकरण को सुना मेरे पिछले वीडियोज़ में, उसमें गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया था और आश्रम छोड़कर चले गए थे। राम लक्ष्मण वहाँ आते हैं विश्वामित्र जी के साथ और दोनों अहिल्या के पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और वो उनका आतिथ्य करती हैं, आतिथ्य स्वीकार करते हैं अहिल्या का। वो कथा इस प्रकार दी हुई है। इसमें तुलसीदास कृत रामचरितमानस में पहले जो मेरे पास पुरानी रामचरितमानस थी उसमें ये प्रकरण पूरा दिया हुआ था, किस तरह से इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया और फिर गौतम ऋषि ने उनको श्राप दिया और वो पत्थर की शिला बनी। दोस्तों, इस संस्करण में ये प्रकरण जो है निकाल दिया गया है, बहुत आगे से सूक्ष्म है, ये मिलता है इसमें देखने को। तो आइए आप भी देखें कि विश्वामित्र जी रामचंद्र और लक्ष्मण के साथ जा रहे हैं। तो आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुन कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। उस रामचरितमानस में ये कथा थी, लेकिन इसमें से निकाल दी गई है और ये हेर फेर होता रहता है। लोग जब विवादित इसमें कुछ प्रकरण हैं, कुछ चौपाइयाँ दोहे हैं, उसके संदर्भ में जब बात की जाती है तो इसके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि इसमें वामपंथियों ने, वाम मार्गियों ने तमाम उल्टी सीधी बातें जोड़ दी, लेकिन अब ये इसमें से निकाल दिया है प्रकरण, तो ये भी मुझे लगता है वाम मार्गियों का ही काम रहा होगा। वैसे ये रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर की ये तुलसीदास कृत ही है। अब पता नहीं किस तरह से इसमें जोड़ा जाता है या निकाल दिया जाता है। देखें, इसके बाद मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। परसद पद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होयकर जोर रही। अत प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री राम रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। धीरज मन कीना प्रभु कह चीना, रघुपति कृपा भगत पाई। अत निर्मल बानी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नार अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहे पाहे शरणहि आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की अहिल्या ने कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ। तुलसीदास जी ने स्त्री को कहीं ताड़न की अधिकारी, कहीं अपवित्र, यही घोषित किया है, जबकि ये बातें वाल्मीकि रामायण में नहीं है। आपकी जय हो, मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ
और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। अभी रावण का तो कहीं नामो निशान नहीं है, कोई बात नहीं है। और पत्थर की अहिल्या उनसे कहती है कि आप रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। रक्षा शरण आई कहाँ है? आप तो पड़ी हुई हैं वहाँ शरण पाने के लिए। मुन श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखऊँ भरे लोचन हर भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथन मांगऊँ बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करय पाना। मुन ने जो मुझे साप दिया, यानी गौतम ऋषि ने जो मुझे साप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। वहाँ तक कि शंकर जी की भी बात बताने लगी। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरता परम पुनीता, प्रगट वही शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जय पूजत अजमम सिर धरे कृपाल हरि। यही भांत सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गै पत लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, यानी रामचंद्र जी के पैरों से गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, पैरों को या गंगा जी को, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, रामचंद्र जी के पैरों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। कितनी कृपा की। और वहाँ ये जो है दोनों पैर पूजते हैं अहिल्या के। यहाँ जो है वो गुणगान कर रही है कि आपने बड़ी कृपा की कि जिन चरणों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, शंकर जी पूजते हैं, और गंगा जी जिन पैरों से प्रकट हुई, कृपालु हरि आपने उन्हीं पैरों को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली। देवलोक को नहीं, स्वर्गलोक को नहीं, पतिलोक को। पतिलोक में तो वो रहती ही थी। दोस्तों, खैर ये आप देखें, इस तरह की बेबुनियाद बातें लिखी गई हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। तुलसीदास जी महान हैं। तुलसीदास जी किस तरह महान हैं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये रामचरितमानस भी कितना महान है, इसके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, आज इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये ढोल में पोल चैनल पसंद आए, क्योंकि मैं इसके माध्यम से ऐसी ही तमाम अंधविश्वास कुरीतियों और इन महान ग्रंथों में वर्णित तमाम महान मूर्खता भरी बातों का मैं खंडन करता रहूँगा। दोस्तों, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।